तो हेलो दोस्तों, 78th BPSC 2024 100 डे सीरीज़ का आज डे 5 है, जिसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया समझ रहे थे बाई फ्लो चार्ट। तो आज का टॉपिक है ब्रिटिश जो था किस तरीके से भारत में आया और क्या क्या किया, उसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला ब्रिटिशर जो है भारत में आया था वो कौन था? जॉन मिल्टन हॉल। जॉन मिल्टन हॉल जो था वो सबसे पहला ब्रिटिशर था जो भारत में आया था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे मोस्ट प्लान्ड एंड पावरफुल कंट्री रहा इंडिया का। यानी कि इंडिया में बहुत सारे कंट्री हैं, पोर्तुगीज़, डच, फ्रेंच, डेनिश, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा प्लान्ड जो कंपनी रहा वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रहा। ये कंपनी जो है एक ग्रुप के द्वारा स्टेबलाइज होता है 1599 में। उस ग्रुप का नाम क्या था? बाई मर्चेंट एडवेंचर ऑफ लंदन। बाई मर्चेंट एडवेंचर ऑफ लंदन के द्वारा ये ग्रुप का नाम है, ये एक ग्रुप का नाम है। 1599 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एस्टेब्लिश होता है बाई मर्चेंट एडवेंचर ऑफ लंदन। फिर 31 दिसंबर 1600 AD में एलिजाबेथ फर्स्ट इसको परमिट देती है कि तुम 15 साल तक ईस्ट कंट्रीज़ में जा कर के ट्रेडिंग कर सकते हो, फोर्टिफिकेशन कर सकते हो, वॉर कर सकते हो और ट्रीटीज़ कर सकते हो। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आता है तो हम लोग को पता है ये बात कि जो इनिशियल जो इसका पर्पस था वो क्या था? तो इनिशियल पर्पस क्या था? इसका इनिशियल पर्पस जो था वो ट्रेड था। क्या था? ट्रेड था। एक मिनट, इसका इनिशियल पर्पस क्या था? इनिशियल पर्पस क्या था? तो इनिशियल पर्पस इसका था ट्रेड, यानी कि वो लोग बिजनेस करने आया था यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है कि 1609 में जेम्स फर्स्ट जो है इस कंपनी को अनलिमिटेड टेन्योर दे देता है कि तुम्हारा जब तक मन करे तब तक तुम व्यापार कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। तो सबसे पहले ये कंपनी जो है जावा और सुमात्रा गया था, इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया का जगह है, जावा और सुमात्रा गया था। और उसके बाद 1608 में हॉकिंस आता है भारत में, इंडिया में आता है। किसके लिए? परमिशन मांगने के लिए कि क्या हम अपना फैक्ट्री इंडिया में बना सकते हैं, लगा सकते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। तो 1608 में हॉकिंस आता है। किस लिए आता है? परमिशन मांगने के लिए। और परमिशन मांगने के बाद इन जगहों पे अपना ट्रेड का एक्सपेंशन करता है कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, तो इस स्लाइड सब कुछ कंप्लीट है कि फर्स्ट ब्रिटिश कौन था? जॉन मिल्टन हॉल। सबसे प्लान्ड और पावरफुल कंपनी रहा इंडिया में आने वाला। 1599 में एक ग्रुप के द्वारा जो है ये कंट्री बनता है, जिस ग्रुप का नाम था मर्चेंट एडवेंचर ऑफ लंदन। फिर 1600 AD में एलिजाबेथ फर्स्ट जो है 15 साल का परमिट दे देती है। सबसे पहला जो इनिशियल पर्पस था वो ट्रेड था। और 1609 में जेम्स फर्स्ट जो है इसके टेन्योर को बढ़ा देता है। फर्स्ट जर्नी इसका जावा सुमात्रा में होता है। फिर हॉकिंस आता है परमिशन मांगने के लिए और फिर इन जगहों पे अपना जो है ट्रेड का एक्सपेंशन करता है ब्रिटिश। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। उसके बाद इसी दरमियान जो है 3 ब्रिटिश एडवेंचर आता है, जिसका नाम कौन कौन था? हॉकिंस, कैप्टन बिस्ट और सर थॉमस रॉय। तो हॉकिंस आता है किसके लिए? परमिशन के लिए। शाहजहां था उस टाइम पे, तो शाहजहां था तो उससे परमिशन के लिए आता है। तो शाहजहां बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है हॉकिंस से और इसको 400 का मनसब दे देता है, परमिशन भी दे देता है और इसको एक टाइटल देता है खान का। खान का उपाधि किसको मिलता है? तो हॉकिंस को मिलता है। विलियम हॉकिंस 1608 में भारत में आता है, आगरा में, और उसको खान का टाइटल मिलता है। किसको मिलता है? हॉकिंस को मिलता है और 400 का मनसब देता है मुगल बादशाह। फिर आता है कैप्टन बिस्ट 1611 में फॉर कंसेशन ऑफ ट्रेड के कंसेशन के लिए आता है। उसके बाद आता है सर थॉमस रॉय, एक्सपेंशन के लिए आता है सर थॉमस रॉय।
अब देखते हैं कि ब्रिटिश सेटलमेंट साउथ इंडिया में कैसा रहा। तो साउथ इंडिया में ब्रिटिशर जो है गोलकोंडा के रूलर को इम्प्रेस करके उससे परमिशन मांग लेता है। उस टाइम पे गोलकोंडा का कौन था रूलर? कुतुब शाह। कुतुब शाह से ये लोग परमिशन मांगता है और साउथ इंडिया में पहला फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में बनाता है, जो कि नॉन परमानेंट फैक्ट्री होता है। ये क्वेश्चन बहुत एग्जामों में आया हुआ है। मसूलीपट्टनम एक ये इसका नॉन परमानेंट फैक्ट्री रहा, किसका? ब्रिटिशर का। एक पेटापुली भी था साउथ इंडिया में। ईस्टर्न कोस्ट में क्या क्या था? तो हुगली था। हुगली का फाउंडर कौन है? तो ब्रिजमैन, फिर कासिम बाजार और फिर राजमहल। ठीक है, ये ईस्टर्न कोस्ट का बात कहा जा रहा है। हुगली, कासिम बाजार, राजमहल। हुगली, कासिम बाजार, राजमहल। हम लोग जितने बार बोलेंगे ना उतने बार हम लोगों को याद होगा, उतने अच्छे से याद होगा, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे तरीके से फिट होगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बार बोलना है इन चीज़ों को। ठीक है ना। तो साउथ इंडिया में पहला फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, जो कि नॉन परमानेंट फैक्ट्री था। ईस्टर्न कोस्ट पे हुगली, कासिम बाजार और राजमहल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 400 का मनसब किसको मिला? हॉकिंस को मिला। खान का टाइटल किसको मिला? हॉकिंस को मिला। अच्छा, ये याद है कैप्टन बिस्ट कौन था? कैप्टन बिस्ट के बारे में याद है कौन था? अगर याद है तो इसका आंसर कमेंट में दीजिए आप लोग। ठीक है, इसका आंसर कमेंट में दीजिए। कैप्टन बिस्ट के बारे में, ये कौन सा लड़ाई लड़ता है और किसके साथ लड़ता है? ठीक है, अब आगे देखते हैं। फिर ये लोग जो है 3 फेमस सिटीज़, यानी कि 3 को सिटी बनाता है। कौन कौन सा? एक बनाता है मद्रास, एक बनाता है मद्रास। किसके द्वारा बनता, मतलब कौन बनाता है इसको? तो फ्रांसिस डे बनाता है। फिर बॉम्बे, बॉम्बे का फाउंडर कौन है? तो गेराल्ड अगियार। कौन है? गेराल्ड अगियार। बॉम्बे का फाउंडर गेराल्ड अगियार। कोलकाता को बनाता है जॉब चार्नोक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कोलकाता को कौन बनाता है? जॉब चार्नोक बनाता है। ये जो है कोलकाता बना हुआ है 3 शहरों को मिला करके, कालीकट, सुल्ताननेती और गोविंदपुर। कालीकट, सुल्ताननेती और गोविंदपुर, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना, कालीकट, सुल्ताननेती और गोविंदपुर को मिला करके क्या बना हुआ है? कोलकाता बना हुआ है। ठीक है, तो ये 3 फेमस सिटी हम लोग को याद हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात ये है कि ब्रिटिशर, अब एक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में इतना अच्छा धमाल मचा रहा था, तो अनदर ब्रिटिश कंपनी भी है फॉर्म हुआ। यानी कि 1634 में ब्रिटिश पार्लियामेंट अलाउ इंडियन ट्रेड फॉर ऑल सिटीजन, यानी कि सारे सिटीजन के लिए इंडियन ट्रेड को क्या कर दिया? अलाउ कर दिया 1634 में। तो इसी दरमियान जो है जब ये अलाउ हो गया तो आफ्टर दैट अ न्यू कंपनी वाज ओरिजिनेटेड, एक नया कंपनी बना जिस कंपनी का नाम था इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन ईस्ट। ये दूसरा कंट्री था, ये दूसरा कंपनी था। अब बाद में जो है ना इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन ईस्ट और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों मर्ज हो जाता है 1702 से लेकर 1709 के बीच में। बोथ कंपनीज वर मर्ज्ड। यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है कि विलियम नॉरिस जो है औरंगजेब के दरबार में आता है। ठीक है ना, विलियम नॉरिस जो है औरंगजेब के दरबार में आता है। तो यहाँ पे ब्रिटिश के बारे में हम लोग सब कुछ कवर कर चुके हैं। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। तो ब्रिटिश यहाँ पे ख़त्म हो गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो गया। वैसे ख़त्म नहीं हुआ है, वैसे तभी मॉडर्न हिस्ट्री में 1947 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है ना, ये एडवेंट ऑफ यूरोपियन का ब्रिटिश जो सेक्शन था वो कंप्लीट हुआ है। अब डेनिस देखते हैं। डेनिस जो है डेनमार्क के लोगों को डेनिस बोलते हैं। आई सबसे ज़्यादा वीक कंपनी, पता नहीं आया ये किस लिए था, सबसे ज़्यादा वीक कंपनी था, सबसे ज़्यादा वीक कंपनी था। सेटलमेंट मात्र 2 जगह करता है ये इंपॉर्टेंट है। बंगाल में कौन सा करता है? तो श्रीरामपुर में करता है बंगाल में डेनिस। ठीक है, फिर 1845 से लेकर के 1853 के आसपास ये अपना सारा कारोबार जो है ब्रिटिशर को बेच करके और चल देता है। ये क्वेश्चन जो है केबीसी में पूछा गया था, 5 करोड़ का ये है वो क्वेश्चन कि 1868 में अंडमान और निकोबार आइलैंड को
ब्रिटिशर को कौन बेचता है? तो डेनिस बेचता है। 1868 में अंडमान निकोबार आइलैंड को कौन बेचता है? तो डेनिस बेचता है। किसको बेचता है? ब्रिटिशर को बेचता है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अंडमान निकोबार के बारे में। ठीक है, फिर आता है फ्रांस, फ्रेंच आता है। तो फ्रेंच जो है, फ्रेंच का वही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका फाउंडर कौन है? तो ये है कॉलब्रेड, 1664 में बनाता है। ये एकमात्र सरकारी कंपनी है, फ्रेंच जो है यही एकमात्र सरकारी कंपनी है। इसके पास स्पेशल राइट ऑफ स्टेट तो था, लेकिन फाइनेंशियल राइट्स इसके पास नहीं था। इसका सारा कुछ संभालता था गवर्नमेंट। इसमें सारे जो आदमी थे ना, सारे जो एम्प्लॉय थे वो गवर्नमेंट के थे। पहला फ्रेंच सिटीजन जो भारत में आया, फ्रांसिस कैरोन। उस टाइम जो है फ्रांस का रूलर कौन था? लुइस 14। ना जाने कितने एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, कि जब फ्रांस भारत में आता है, जब फ्रेंच भारत में आता है, तो उस टाइम पे वहाँ का रूलर कौन था? सॉरी, लुइस 14 था। इसका जो मेन शत्रु था, मेन जो राइवल था, वो ब्रिटिशर था। अब पहला फैक्ट्री अपना सूरत में स्थापित करता है, और सेकंड फैक्ट्री जो है वो मसूलीपट्टनम में वो बनाता है। कौन? फ्रांस बनाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रांस का रूलर कौन था? लुइस 14। पहला फैक्ट्री सूरत, मेन दुश्मन ब्रिटिश। ठीक है, नेक्स्ट, देयर ट्रेड सेटलमेंट कहाँ कहाँ हुआ है? फ्रांस का कहाँ कहाँ हुआ ट्रेड सेटलमेंट? तो सबसे पहले होता है सूरत में, मसूलीपट्टनम, मद्रास, पुडुचेरी और चंद्रनगर में। और परमानेंट कैपिटल ऑफ फ्रेंच क्या था? पौंडुचेरी। पौंडुचेरी जो है इसका परमानेंट कैपिटल बना रहा। किसका? फ्रेंच का। 1672 बैटल ऑफ सैंथोम में, उस टाइम एक बैटल हुआ, बैटल ऑफ सैंथोम। किसे किसके बीच में? तो गोलकोंडा रूलर और साउथ इंडिया का बात कहा जा रहा है। गोलकोंडा रूलर और फ्रेंच के बीच में पहला बैटल होता है, बैटल ऑफ सैंथोम 1672 में, जिसका फ्रांस का जो कमांडर था वो था डेला है। ठीक है, 1773 में पुडुचेरी का स्थापना करता है कौन? ब्रिटिश फ्रेंच के लोग, फ्रेंच जो कंपनी था वो। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि बताओ पुडुचेरी का स्थापना कौन किया? तो फ्रेंच किया। फर्स्ट फ्रेंच गवर्नर कौन था? फ्रांसिस मैटिन। कौन था? फ्रांसिस मैटिन। पहला फ्रेंच गवर्नर कौन था? फ्रांसिस मैटिन, जो कि फोर्ट लुई का स्थापना करवाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रांसिस मैटिन जो था वो फोर्ट लुई का स्थापना करवाता है, फर्स्ट फ्रेंच गवर्नर। फिर होता है बैटल ऑफ वॉन्डिवॉस। बैटल ऑफ वॉन्डिवॉस किसके किसके बीच में होता है? तो ये होता है फ्रेंच के बीच में और ब्रिटिशर के बीच में। फ्रेंच का जो कमांडर था वो लाली था, और ब्रिटिशर का था सर एरोकोटे। ठीक है, तो इसका क्या होता है? इसका रिजल्ट क्या निकलता है? इसका रिजल्ट क्या निकलता है? इसमें ब्रिटिशर जीत जाता है और फ्रांस हार जाता है बहुत ही बुरी तरीके से। ठीक है ना, अब देखो, ब्रिटिशर जो है पुर्तगाल को हरा दिया बैटल ऑफ स्वाली में। ब्रिटिशर जो है डच को हरा दिया बैटल ऑफ बेदरा में। ब्रिटिशर जो है अभी कौन था? डेनिस को खरीद लिया। ब्रिटिशर जो है फ्रांस को हरा दिया बैटल ऑफ वॉन्डिवॉस में। यानी कि जितना भी इसका दुश्मन था, इस सब पे फतेह कर लिया कौन? ब्रिटिशर। अब ये शासन करेगा भारत पे, और बहुत ही बुरे तरीके से भारत को लूटेगा, जिसका स्टोरी हम लोग आगे की वीडियोस में देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है ना, बिल्कुल हिस्ट्री को हम लोग बहुत ही डीप वे में लेकर चल रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको हम लोग को याद करते हुए चलना है, ताकि हमारे पेपर तक सब कुछ, सारे क्वेश्चंस जो है, मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे नोट से ही आ जाए। तो नेक्स्ट है कि कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ फ्रेंच। फ्रेंच का मेन क्या था कारण डिक्लाइन का? तो नो कॉपरेशन ऑफ फ्रेंच गवर्नमेंट फॉर कंपनी इन इंडिया। कोई कॉपरेशन नहीं रहा उसके गवर्नमेंट का इंडिया की कंपनी के तहत। फिर नेवी पावर इसका बहुत कमज़ोर था। नेवी पावर ऑफ ब्रिटिश बहुत ज़्यादा था और इसका नेवी पावर था ही नहीं। ब्रिटिश गवर्नर जो था वो ज़्यादा कैपेबल था फ्रेंच के अकॉर्डिंग। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश वॉज मोर ऑर्गेनाइज देन फ्रेंच।
और ब्रिटिशर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो ज़्यादा मेनली जो ब्रिटिशर जो कुछ भी किया भारत में, तो बस इसका एक ही बहुत अच्छा प्लस पॉइंट था जिस कारण से ये किया। एक तो ये लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड था और एक बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड था, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन था ये लोग और अपने लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल था। यानी कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश वाज मोर ऑर्गेनाइज देन द फ्रेंच। तो ये रहा कारण फ्रेंच के डिक्लाइन का, ठीक है ना। फ्रेंच के डिक्लाइन का ये एक बहुत बड़ा कारण था। ये सब हम लोग याद करते हुए चलेंगे कि गवर्नमेंट का कॉपरेशन ना होना, ब्रिटिश कमज़ोर होना और गवर्नर ज़्यादा कैपेबल ना होना और इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था ऑर्गेनाइज ना होना, ये कारण रहा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग सब कुछ अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिए हैं ये सब, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू और सभी चीज़ों को हम लोग रिवाइज करेंगे और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।